यस्यैकनिश्वसितकाल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमभिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्म तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में अनंत वादों का विवाद चल रहा है। अगर वादों के नाम लिखे जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो सकता है और डेली नए नए वाद भी बनते जा रहे हैं। किंतु इन सब वादों को हम दो वादों में विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं। जीव के अतिरिक्त एक ब्रह्म है, भगवान है, और एक माया है, संसार है। इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं। इसलिए कुछ अध्यात्मवादी है, कुछ भौतिकवादी है। फिर उसी अध्यात्मवाद में तमाम वाद हैं, उसी भौतिकवाद में तमाम वाद हैं। और ये सारे वाद यद्यपि एक दूसरे से विरुद्ध भी हैं, लेकिन सबका एम, उद्देश्य, लक्ष्य एक है, आनंद प्राप्ति। एक पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए आनंद के लिए। एक पश्चिम की ओर जा रहा है, किस लिए? आनंद के लिए। पूर्व वाला कहता है तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो, और पश्चिम वाला कहता है तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो। अध्यात्मवाद की दृष्टि से 11 सिद्धांत हमारे विश्व में इस समय प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। चीन में 2 मत हैं, ताओ या लाओत्सी, और दूसरा कन्फ्यूशियन। जापान में एक मत है, शिंतो धर्म। और हमारी इंडिया में 8 हैं, हिंदू वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, 8 धर्म। तो इस प्रकार 11 धर्म प्रमुख रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी हो सकते हैं आगे। ये सारे धर्म एक आनंद प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं। अरे ये तो मनुष्यों के धर्म हैं। चींटी आदि
पशु पक्षी कीट पतंग सबका वही एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। वृक्ष आदि का भी वही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। और स्वर्ग के देवताओं का भी वही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। क्यों? इसका कारण बताया गया कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए उसी ब्रह्मानंद को चाहते हैं। जगदानंद तो अनंत बार मिल चुका, लेकिन वो अल्प प्लस नश्वर है। और भगवान का आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। फिर आपको ब्रह्म की परिभाषा बताई गई, जीव की परिभाषा बताई गई, और प्रमुख रूप से बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है, अंश है। जीव और भगवान से भेदा भेद संबंध है, और जीव तटस्थ शक्ति है, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण जीव का ये है कि प्रत्येक जीव भगवान का दास है, अंश अंशी का दास हुआ करता है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, तमाम उसके अंश हैं। ये सब अंश उस वृक्ष के दास हैं। बाहर से पृथ्वी से खुराक लेकर, पानी लेकर, फास्फोरस, अमोनियम, पोटाश लेकर ये वृक्ष के लिए दान करते रहते हैं। इससे वृक्ष जीवित रहता है। तो हम सब भी भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण। सब जीव दास है। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो। चेतन तत्व दो प्रकार का होता है, एक जीव, एक का नाम आत्मा। आत्मा माने परमात्मा। तो जीव चेतन जो है, ये जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता, वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक, शंकर, विष्णु, इंद्र, सब के सब जीव हैं। और आत्मैकस्तु जनार्दन, और आत्मा या परमात्मा एक श्री कृष्ण है। तो उस परमात्मा रूपी वृक्ष के सब अंश हैं, इसलिए सब उसके दास हैं। उसमें कुछ स्वांश हैं, ब्रह्मादिक कुछ विभिन्न अंश हैं हम लोग, किंतु है सब दास। पद्म पुराण।
किंतु अनंत जन्म बीत जाने पर भी हमको उनका वास्तविक दासत्व नहीं मिला, क्योंकि हम माया के दासत्व में पड़े हुए हैं। माया के किंकर हो गए हैं, हमारे ऊपर माया का अधिकार हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। 11:2:37। अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख था, इसलिए माया लगी थी, इसलिए उस माया ने दो बिगाड़ा कर दिया। एक हमारे स्वरूप को भुला दिया और एक संसार में आसक्त करा दिया। ये दोनों काम माया ने किए, इसलिए हम भगवान के दासत्व से वंचित हैं। जब शास्त्रों वेदों को हमने पूछा हम अपना दासत्व कैसे प्राप्त करें, तो उन्होंने बताया कि उस भगवान को जानकर, मानकर, पाकर तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। ये ज्ञान आवश्यक है। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। अज्ञान के कारण जो माया हावी हो गई और अज्ञान आ गया, अपने आप को हम भूल गए, तो फिर अपने अंशी स्वामी को कैसे याद रखते? सब भूल गया, सब उल्टा हो गया, विपर्जय ज्ञान हो गया। इसलिए अब हमको भगवान को जानना है, उनको प्राप्त करना है। फिर पूछा शास्त्रों वेदों से कैसे मिलेंगे वो? कैसे जाने उनको हम? हमारे पास मैटर, मटीरियल है, माइक है, प्राकृत है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्राकृत माइक, और भगवान दिव्य है। प्रमुख अंतर यही तो है हमारा भगवान से। हम मायाधीन हैं, वो मायाधीश है। हम तमाम शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाए तो सबने एक स्वर से यही कहा, भगवान को भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। भगवान को भगवान देख सकते हैं, भगवान को भगवान जान सकते हैं, और कोई मायाबद्ध जीव कैसे जानेगा? प्रश्न ही नहीं। अरे देखो, हम आपको एक गधे की अकल की बात सुनाते हैं। आपके कान पंच महाभूत के हैं, हाँ। आपकी आंख भी पंच महाभूत की है, हाँ। सब इंद्रियां पंच महाभूत की है, पूरा शरीर ही। लेकिन क्या बात है कि आप कान से देख नहीं सकते? क्या बात है कि आप आंख से सुन नहीं सकते? जब दोनों पंच महाभूत की हैं, एक मैटर से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हाँ, वो बात ये है कि इस इंद्रिय में एक तत्व अधिक है, इसलिए ये देखने का काम करती है आंख, कान सुनने का काम करता है। तो क्यों जी
जब कान आंख का काम नहीं कर सकता तो ये सारे पंच महाभूत के सामान भगवान को कैसे ग्रहण कर सकते? प्रश्न ही नहीं। हम निराश हुए। लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया कि अनंत जीवों ने भगवान को देखा है, जाना है, प्राप्त किया है। अरे बेटा बनाया, बाप बनाया, सखा बनाया, पति बनाया, संसारियों की तरह सब संबंध हुआ, होता है, होगा। लेकिन ये कैसे? तो बताया कि वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे तो कोई भी जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो शक्ति, वो कृपा किस पर करता है, इस पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक कि वेदों में 3 कांड हैं, इसलिए 3 मार्ग हैं और हम भी सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं। 3 ही काम हम लोग भी संसार में करते हैं, सत से कर्म, चित्त से ज्ञान, आनंद से प्रेम। इसलिए 3 ही मार्ग हो सकते हैं। कर्म मार्ग पर विचार किया गया कि श्रुति स्मृति का बताया हुआ जो विधि निषेध का कर्म है उसको कर्म या धर्म कहते हैं, और उसके 6 नियम हैं। उनका विधिवत पालन करने से स्वर्ग मिलता है और विधि में त्रुटि हो जाए तो दंड मिलता है। यजमानम हिनस्ति, पातंजल महाभाष्य कहता है कि स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह। स्वरतो पराधात वृत्रासुर मारा गया एक स्वर की त्रुटि से। लेकिन अगर कोई विधिवत कर ले, सतयुग वगैरह में विधिवत होता था, तो उसका फल भी स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? जैसे हमारे यहां एक भिखारी और एक खरबपति, बड़ा अंतर है दोनों में ना। हाँ, भिखारी भिक्षा मांग के जो मिल जाए खा लेता है, फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सोता है, फटे कीथड़े लपेट लेता है। और खरबपति, एक हमारे इंडिया के महाशय ने 80 अरब का मकान बनवाया है। 80 अरब, करोड़ नहीं। अब 80 अरब में एक आदमी कैसे रहेगा? किस किस कमरे में रहेगा? वो तो एक खाट पर सोएगा। वो आदमी तो 6 फुट के अंदर ही होगा। और जब सो जाएगा तो उसको 80 अरब का ध्यान तो रहेगा नहीं। जैसे फुटपाथ वाला सोता है, ऐसे वो भी सो के और बेहोश हो जाएगा। जागने पर सोचेगा 80 अरब का मकान है। तो ऐसे ही हमारे इस संसार के 80 अरब मकान वाले से अंतर है स्वर्ग के ऐश्वर्य में। बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं वहां, लेकिन वो नश्वर। भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा
स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तत्वज्ञानी महापुरुष स्वर्ग और नरक और मोक्ष तीनों को बराबर मानते हैं। जैसे नरक में जीव है, जैसे इस मृत्युलोक में जीव है, ऐसे स्वर्ग में है। जैसे यहां काम क्रोध लोभ मोह प्रतिक्षण हमको खा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ऐसे ही स्वर्ग में न नरः स्वर्गतिं कांक्षेत। भागवत। बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करता। हम लेकिन हमारे देश में 99.9% लोग अपने बाप के मरने पर, माता जी के मरने पर, पूज्य के मरने पर लिखते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। वेद कहता है जो स्वर्ग में जाता है प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख है। तो क्या हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख है? हम ये कहना चाहते हैं? अजी पता ही नहीं हमको स्वर्ग कहते किसको है। अरे अगर गोलोक वास नहीं कह सकते तो वैकुंठ वास ही कह दो। स्वर्गवास क्यों कहते हो? स्वर्ग तो इसी मृत्युलोक से भी बदतर है, क्योंकि वो 4 दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना पड़ेगा। हीन तरम्बा विशंति, मुंडकोपनिषद। इसलिए कर्म धर्म से तो हमारा कोई लक्ष्य हल नहीं होगा। 2 ही लक्ष्य तो था, एक कम अकल का लक्ष्य दुख निवृत्ति और एक अकलमंदों का लक्ष्य आनंद प्राप्ति। ये दोनों हल नहीं होंगे। फिर ज्ञान पर विचार किया गया, दूसरा मार्ग। यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति वाला सिद्धांत। तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया कि इसका अधिकारी कौन है। कर्म का अधिकारी तो कितने ही आसक्त हो संसार में, सब है। जो घोर आसक्त है वो सब कर्म के अधिकारी हैं। लेकिन ज्ञान के अधिकारी कौन है? जो पूर्ण निर्विण्ण है, 4 साधनों से संपन्न है। उसमें पहला साधन है शमो, माने मन पर कंट्रोल। डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि मन पर कंट्रोल तो बड़े बड़े योगियों को, जो सिद्ध योगी हैं, उनको भी नहीं होता। जो भगवत प्राप्ति कर लेगा बस वही मन पर कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है। जब तक माया हावी है, वो चाहे स्वरूपावरी का माया हो, चाहे गुणावरी का माया हो, चाहे विद्या माया हो, चाहे अविद्या माया हो, तब तक मन पर कंट्रोल करने की बात बकवास। अगर कोई कहे नहीं जी हम कर लेंगे, अच्छा चलो मान लिया। इसके बाद जब वो चलेगा मार्ग में, तो मैंने कल बताया कि ब्रह्मा कह रहा है कि ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर, अज्ञान पहली चोटी, तृप्ति 7वीं भूमिका, वहां पहुंचकर भी उसका पतन हो जाएगा।
मनु जी महाराज भी कह रहे हैं और आज के कलयुग के शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगो निपात्यते धा। आगे चलिए।